वेलकम टू जल जंगल जमीन स्टूडियो। सभी दोस्तों को जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। चेतन मुर्मू यूट्यूब चैनल में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बताई हुई बातों को मैं आप लोगों के सामने में रखने का काम कर रहा हूं, जो आप लोगों के सामने आपने इस वक्त माता पिता के माथा पे किस प्रकार से बोझ बन के रह जाता है साथियों, और अपने भविष्य के बच्चों की चिंता किस प्रकार सता रहा है। दोस्तों चलिए, मैं उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना साथियों। जब भी इस प्रकार का वीडियो बनाऊंगा आपके सामने नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप मेरा वीडियो को देख पाए। दोस्तों, माता पिता के ऊपर किस प्रकार से बर्डन, किस प्रकार से माथा भारी हो जाता है अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, वो देखने वाली बात है। दोस्तों, सरकारी स्कूल में हम लोग बच्चा को पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाने से पहले माता पिता सोचते हैं, अरे सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, यहाँ तो सिर्फ खाना पूर्ति होती है, खाना खिलाते हैं और खाना खा के बच्चे वापस आ जाते हैं। अपने बच्चों के भविष्य उनको दिखाई नहीं देता पेरेंट्स के द्वारा। तो उसके से उल्टा माता पिता अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए, अच्छा नौकरियों के लिए, अच्छा पोस्ट में जाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद भी बच्चा अपना मुकाम पर पहुंच नहीं पाते हैं। ये बहुत ही बड़ा दुखदायी कहानी है अपने माता पिताओं के ऊपर। तो साथियों, चलिए हम लोग जाते हैं थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल के ओर और देखेंगे प्राइवेट स्कूल का मनमानी किस प्रकार से ऊंची पायदान पर पहुंच चुके हैं और हम लोग के सामने किस प्रकार थोप देते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत बताने का कृपा करूंगा। तो साथियों, जो भी आपका बच्चा केजी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको दुनिया भर का ट्यूशन देना पड़ता है और दुनिया भर का वहाँ पे जो फ़ी लगता है, तमाम वो फ़ी आप लोग पे करते हैं। उसके बावजूद भी आपका बच्चा अच्छे नंबर पे पास नहीं कर पाते हैं और अच्छे नंबर नहीं लाते हैं। तो साथियों, ये सब विडंबना देखने को आए दिन मिलते रहता है। डिप्रेशन हो जाता है माता पिता को। माता पिता सुबह के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चा को भविष्य बनाने के लिए दोनों माँ बाप काम पे निकल जाता है। पिताजी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करके जो भी पैसा कमाते हैं अपने बच्चों के फीस प्राइवेट स्कूल में देते हैं। उसी पर का माँ गृहिणी अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए, डेली साफ़ सुथरा कपड़ा पहनाने के लिए उसको सुबह से शाम तक काम में व्यस्त रहता है। अपने बच्चे को देख नहीं पाते हैं। उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल का टीचर जो अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक ढंग से सिखा नहीं पाते हैं, उसका ढिढोरा, उसका सब जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर ठोंक देते हैं। माता पिता को बोलते हैं, आपको ध्यान नहीं देते हैं, आपका बच्चा क्लास में बहुत कम लाते हैं, इसको आप लोग देखभाल नहीं करते हैं, इसे कैसे होगा। ये है उस प्राइवेट स्कूल का टीचर का बात। हम लोग कितना कोशिश करते हैं अपना बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अपना बच्चा थोड़ा सा भी सीख नहीं पाते हैं और आप लोग घर द्वार में देख नहीं पाते। ये बहुत बड़ा बर्डन है माता पिता के ऊपर, उन बच्चों के प्रति जो एक उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। दोस्तों, इस रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, दौड़ धूप के ज़िंदगी में आप लोगों को बता दूं, जो उस फ़ी को भरवाने के लिए पिता सुबह से शाम तक काम करते रहता है, माता भी उसको हाथ बटाने के लिए वो भी अपना काम करने के लिए जाता है, ताकि उसका पुत्र, उसका पुत्री एक दिन IAS IPS बन के देश का सेवा करे और अपना माता पिता का नाम रोशन करे। ये प्राइवेट स्कूल का मनमानी इस ढंग से बढ़ जाता है कि आप के पास जो बच्चा सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बच्चा आपके निगरानी में रहता है, स्कूल में निगरानी में रहता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटा आपके निगरानी में रहता है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपका स्कूल का निगरानी में रहते हैं, आपका टीचर के सामने रहते हैं। टीचर उनको समझा नहीं पाते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। जब वो नहीं सकता तो सारा जिम्मेदार माता पिता के ऊपर थोप देते हैं, जो वो माता पिता उन बच्चों का फीस भरवाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फीस भर के देते हैं। यही रुकते नहीं है साथियों, यही रुकती नहीं है बातों को और आगे बढ़ते जाता है। प्रत्येक साल जो आपका बच्चा आपका
एक क्लास में है बच्चा, अभी 2 क्लास में जाने के लिए उसको फिर रीएडमिशन का बात यहाँ पे आती है। रीएडमिशन के नाम पे लाखों रुपए अटेंड करते हैं। आप अगर रीएडमिशन नहीं करते हैं तो आपका बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जाता है। ये दुखदाई है। और वो रीएडमिशन जैसे तैसे आपने कर्जा वर्जा करके अगर बच्चों को रीएडमिशन करा भी दिया तो किताब भी वहीं से लेना होगा, कलम भी वहीं से, पेंसिल भी वहीं से, कॉपी भी वहीं से लेना होगा। ऐसा लग रहा है कि बाहर का कलम कॉपी लेंगे, किताब लेंगे तो वो स्कूल में पढ़ नहीं पाएंगे और वहाँ लिख नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। हमको ऐसा लगने लगता है कि प्राइवेट स्कूल का ए अलग है और सरकारी स्कूल का ए अलग है। प्राइवेट स्कूल में जेड उल्टा तरफ से लिखा जाता है शायद, और सरकारी स्कूल में जेड उल्टा तरफ से लिखा जाता है। ये विडंबना है। ऐसा प्रतीत होता है वहाँ पे डेली आपका साफ सुथरा कपड़ा पहन के जाना पड़ता है, जो कि डेली उसके लिए माता पिता कितना मेहनत करते हैं उसका कोई देखता नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों ये हुए किताब कलम की बात। वहीं से सब कुछ आपको प्राइवेट स्कूल का में पढ़ा रहे बच्चा तो प्राइवेट स्कूल से ही लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि साबुन भी वहीं से लेना पड़ेगा, सर्फ भी वहीं से लेना पड़ेगा, यहाँ तक कि कपड़ा का ड्रेस भी वहीं से लेना पड़ता है। ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? आप अगर मेरे बच्चों को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, आप अगर मोटी रकम मेरे बच्चों के फीस के नाम पे ले रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप मेरे बच्चों को टैलेंट कराए। इसलिए मैंने मेरा बच्चों को आपका प्राइवेट स्कूल में दाखिल दिया है। आप उसको 6 घंटा उसका निगरानी में रहते हैं, उसको अपना कब्जे में रख उसको पढ़ाई करने के लिए, उसको पढ़ाई के एवज में मैंने आपको मोटी रकम फीस के रूप में देता हूँ। आप अगर मेरा बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते तो आपका जो गलती मेरे ऊपर माँ बाप के ऊपर क्यों थोप देते हो? ये चीज़ याद रखना। और ऐसा माँ बाप को भी मैं बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूल में आप लोग पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन नौकरी जो है ना सरकारी मांगते हो, ये गलत बात है। आप अगर प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो नौकरी भी प्राइवेट ही मांगिए ना। सरकारी स्कूल पढ़ने वाला बच्चों का भविष्य क्यों छीन रहे हैं, उसका नॉलेज क्यों छीन रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, नौकरी चाहिए, आपका सरकारी वाला नौकरी चाहिए। ये बहुत गलत बात है। आप अभी मैं प्राइवेट स्कूल का बात आप लोगों के सामने रखा, अभी सरकारी स्कूल का बात आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। दोस्तों, जो भी माता पिता मेरे जैसे माता पिता है, आप लोग बच्चा को प्राइवेट स्कूल को छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ाइए, आपका बच्चा IAS IPS बनेगा, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि अभी का युग में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में कोई अंतर नहीं रह गया। सिर्फ और सिर्फ यही अंतर रह गया, प्राइवेट स्कूल में मोटी रकम फीस के रूप में लिया जाता है और सरकारी स्कूल में साइकिल दिया जाता है, घड़ी दिया जाता है, आपका कलम कॉपी सब जूता, आपका ड्रेस दिया जाता है ताकि आपका बच्चा पढ़ लिख के बड़ा ऑफिसर बन जाए और देश का सेवा करे। ये सरकारी स्कूल का उपलब्धि है। तो मेरे जैसे माता पिता से गुजारिश है, जो भी इस चैनल को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, आपका बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में भी पढ़ा के हमारे देश का भविष्य को उज्जवल करने वाला महापुरुष अभी भी मौजूद, अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ लिख के इस देश को सेवा किया और देश को 0 से 100 तक पहुंचाने में उसका भागीदारी बना है। सरकारी स्कूल को गलत मत समझिए, क्योंकि सब कुछ सरकारी, नौकरी सरकारी, गाड़ी सरकारी, तो आप प्राइवेट में क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? प्राइवेट को छोड़ दीजिए, भूल दीजिए प्राइवेट को, ऐसे प्राइवेट बंद हो जाएगी। तो साथ ही मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा था प्राइवेट स्कूल का नकल कसने के लिए। इस वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी ने एक पहल किया है कि प्राइवेट स्कूल में रीएडमिशन के नाम पे जो वसूली कर रहा अवैध, उसको तत्काल बंद होना चाहिए। अगर जो इस प्रकार का रीएडमिशन के नाम से जो प्राइवेट स्कूल वसूल करना बंद नहीं करती है और उसके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो 2 लाख रुपये जुर्माना करने का भी फरमान जारी किया है आदरणीय रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री महोदय ने। तो साथियों, चलिए अब प्राइवेट स्कूल का बातें आप लोगों के सामने रखा, सरकारी स्कूल का बातें को भी आप लोगों के सामने रखा। तो साथियों, इस वक्त से अगर कोई भी सीख मिली होगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट करके मुझे बताइए। तो आज का वीडियो को थोड़ा बहुत आप लोगों के सामने ये वीडियो बना, मेरा क्रोध जो था, मेरे अंदर जो
और एक भावना उफन के आ रहा, तो वो आप लोग के सामने रखने का काम किया हूँ। साथियों, जो इस वीडियो से सहमत है वो ताली बजा के मुझे सराहना कीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पे मैं समाप्त करता। सबको मेरे ओर से जोहार, वंदे मातरम, जय हिंद।